आजकल के जमाने में एक चाय वाला, एक सब्जी वाला, एक छोटा किराना स्टोर सब डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। और तुम एक 10 रुपए वाली चाय के लिए भी QR कोड स्कैन करते हो, बिना कैश बिना कार्ड। ये कोई डेवलप्ड कंट्री का सीन नहीं है, ये इंडिया है और इसका नाम है UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। पर ये कहानी कैसे शुरू हुई? कैसे इंडिया जैसे कैश डिपेंडेंट देश ने दुनिया के मोस्ट एडवांस डिजिटल पेमेंट सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया? और क्या है इस सक्सेस के पीछे का असली राज? चलिए समझते हैं पूरी कहानी UPI की। इंडियाज कैश प्रॉब्लम। कुछ साल पहले तक इंडिया एक कैश इकोनॉमी था। 2015 तक 95% ट्रांजैक्शंस कैश में होते थे। कार्ड्स तो थे पर यूजेज काफी लिमिटेड था। और फिर आया एक बड़ा झटका, 2016 का डिमोनेटाइजेशन। कैश की दिक्कत बढ़ी लेकिन डिजिटल का स्कोप भी बढ़ा। यहीं से डिजिटल इंडिया की कहानी में एक नया चैप्टर शुरू हुआ, द बर्थ ऑफ UPI। 2016 में एक चीज क्वाइटली लॉन्च हुई, UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। इसका डेवलपमेंट हुआ NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंडर, with the support of RBI and in the vision of Nandan Nilekani, the Aadhaar architect. UPI एक ऐसा सिस्टम था जो रियल टाइम बैंक टू बैंक ट्रांसफर करता था, बिना IFSC, बिना अकाउंट नंबर या नेट बैंकिंग के झंझट के। बस एक मोबाइल नंबर या UPI ID, इंस्टेंट, फ्री एंड सीमलेस। द राइज ऑफ UPI। UPI की शुरुआत हुई भीम ऐप से, गवर्नमेंट की फर्स्ट ऑफिशियल UPI ऐप। लेकिन UPI की पॉपुलैरिटी तब बढ़ी जब प्राइवेट प्लेयर्स आई, जैसे फोन पे, गूगल पे और पेटीएम। इन्होंने UPI को बनाया कूल, इजी और एवरीवेयर अवेलेबल। सब्जी वाला हो या स्टार्टअप फाउंडर, एक ही सिस्टम सबके लिए। और आज हर महीने 13 बिलियन से ज्यादा UPI ट्रांजैक्शंस होते हैं। 2026 के आसपास ये नंबर डबल होने का भी एस्टिमेट है। द इम्पैक्ट ऑफ UPI। आइए एक नजर इन चीजों पर भी डालते हैं कि UPI ने आखिर बदला क्या क्या है। फाइनेंशियल इंक्लूजन। 100 करोड़ से ज्यादा UPI लिंक्ड बैंक अकाउंट्स हैं इस वक्त देश में। स्मॉल वेंडर्स का एम्पावरमेंट। स्मॉल वेंडर्स भी बिना किसी कार्ड मशीन के डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करने लगे। लो कॉस्ट इंफ्रा, नो MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट ने एडॉप्शन को बूस्ट किया और कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ने में भारत की काफी मदद की। और ग्लोबल इम्पैक्ट भी सुनो, सिंगापुर, UAE, फ्रांस और श्रीलंका जैसे देश UPI को इंटीग्रेट करने लगे हैं। इंडिया इज नाउ नॉट जस्ट ए यूजर, इंडिया इज द आर्किटेक्ट ऑफ नेक्स्ट जेन पेमेंट सिस्टम्स इन द होल वर्ल्ड। द चैलेंजेस एंड द रोड अहेड। इतने सारे अनगिनत फायदों के बाद भी सब कुछ परफेक्ट नहीं है। आइए जानते हैं क्या चैलेंजेस हैं UPI के सामने। UPI ने देश की इकोनॉमी को बढ़ने में काफी मदद करी, पर सब परफेक्ट नहीं है। कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स है, फ्रॉड भी बढ़े हैं, NPCI का एक मोनोपोली जैसा हो गया है और UPI काफी सेंट्रलाइज्ड हो गया है। लेकिन फिर भी जो रेवोल्यूशन इंडिया ने UPI के थ्रू देखा है वो किसी साई-फाई मूवी से कम नहीं। तो अब अगले बार जब आप कभी कोई 20 रुपए वाली मैगी के लिए QR कोड स्कैन करो तो सोचना कि ये सिर्फ पेमेंट नहीं है, ये भारत के डिजिटल रेवोल्यूशन का एक प्रूफ है। और इस बार हम दुनिया के पीछे नहीं, दुनिया के आगे हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं कि UPI का आपने पहला यूज कब किया था। और अगर आपको इस तरीके के थॉट प्रोवोकिंग कंटेंट पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।